आप लोग को एनडीए का पीवाईक्यू कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोग को 21 से स्टार्ट कर रहे हैं और 25 तक डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में आयोटा से रिलेटेड मीन्स इंटीग्रल पावर ऑफ आई से रिलेटेड एंड अलजेब्राइक ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप लोग को बताएंगे। चलिए देखिए क्या है। कहा जा रहा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज इक्वल टू 1। n का सबसे छोटा से छोटा वैल्यू क्या होगा ताकि इसका वैल्यू 1 हो जाए। तो जब भी कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपको क्या करना है, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके उसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में कर देना है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग x प्लस आई वाई में ले जाते हैं। तो ऐसा है 1 प्लस माइनस है 1 माइनस ऑफ क्या i डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई का पावर कितना है n स्क्वायर है और इसका वैल्यू 1 है, तो इधर 1 लिख देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि n का वैल्यू क्या होगा ताकि a 1 आ जाए, n निकालना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। कंजुगेट का मतलब होता है यहाँ आई वाला का साइन चेंज कर दीजिए, तो प्लस है तो यहाँ क्या माइनस 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या आई और इसका पावर क्या है n स्क्वायर, ऐसा है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो देखिए क्या बनता है, a वाला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से 1 माइनस ऑफ आई है तो 1 माइनस का स्क्वायर होगा, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर से तो a स्क्वायर हो जाएगा और फिर क्या b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू क्या आई हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और नीचे में a प्लस बी a माइनस बी का प्रोडक्ट a वाला कंजुगेट से प्रोडक्ट करना है इसके कंजुगेट से, तो यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी का प्रोडक्ट करेंगे तो a स्क्वायर और माइनस क्या बी स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा और इसका पावर क्या n स्क्वायर है। अब देख सकते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर होता है क्या माइनस ऑफ 1, तो इसका यूज करिए तो ए आई स्क्वायर माइनस 1 ए वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 और ये वाला माइनस ऑफ 1 और माइनस 2 ऑफ क्या आई हो जाएगा। नीचे में ए क्या बनता है 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस ऑफ 1 मीन्स ए माइनस ऑफ 1 और इस पर होल पावर क्या n हो जाएगा। ए 1 और माइनस 1 कैंसिल, नीचे 1 1 2 और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक क्या बचेगा n स्क्वायर है, यहाँ पर बचेगा 2 2 कैंसिल होगा तो माइनस ऑफ आई का पावर क्या n स्क्वायर। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से सबसे छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव n इंटीजर n इसमें से क्या होगा ताकि इसका वैल्यू 1 हो जाए। तो रख के चेक कर लीजिए, सबसे छोटा इसमें क्या दिया हुआ है 2, अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो n का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, मीन्स माइनस आई पर पावर 4 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ऐसा होता है, इसको ध्यान रखिए आप, एक कभी भी आई का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, इसी को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ए हो जाएगा माइनस ऑफ 1 और इसका पावर क्यू का मतलब आई स्क्वायर इंटू क्या आई स्क्वायर कितना है माइनस 1, तो ए क्या बनेगा इसमें माइनस ऑफ आई हो जाएगा और आई का पावर अगर कोई 4 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है माइनस 1, माइनस माइनस प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और एक बात होता है कभी भी अगर कभी भी आई का पावर कोई नेचुरल नंबर है कुछ भी, तो आप इसमें क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करने पर अगर जो रिमाइंडर आता है वही आई का पावर होता है, ये क्या है रिमाइंडर है, आप ऐसे कभी भी लिख सकते हैं। तो
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे n का छोटा से छोटा वैल्यू क्या होगा। तो अगर n का वैल्यू सबसे छोटा लेते हैं 2, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आई का पावर क्या 4 हो जाएगा, और -1 का माइनस पर पावर 4 1 होगा, और आई का पावर ऐसे लेते हैं -1 का पावर 4 इंटू आई का पावर 4। ये तो इवन पावर 1 हो जाएगा, और आई का पावर 4 क्या होता है, तो 1 होता है। तो ये भी क्या 1 हो जाएगा। मीन्स सबसे छोटा से छोटा वैल्यू, और भी बड़ा वैल्यू के लिए हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 2 पॉसिबल है। इस ढंग से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। कहा गया है z is equal to 1 plus I, where I is a square root of -1, then what is the modulus of z plus 2 by z? तो z plus 2 by z का वैल्यू निकालना है, उसका मॉडुलस निकालना है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, तब उसका मॉडुलस कर देंगे। पहले इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखिए। तो z क्या है, 1 प्लस ऑफ क्या i है, ऐसा बन गया, एंड प्लस ए 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या i है, z का वैल्यू रख दिए, ऐसा है। अभी बताए थे कभी भी कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिनोमिनेटर में आता है, तो उसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखने के लिए उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए कर दिया जाए, 1 प्लस क्या i, और यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 1 एंड प्लस i, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करिए। तो 1 माइनस क्या i, और नीचे में 1 माइनस ऑफ क्या i, ऐसा कर दिए। तो जैसे ऐसा किए, ये 1 प्लस ऑफ i हो जाएगा, और यहाँ पर a वाला प्रोडक्ट करेंगे 2 माइनस ऑफ क्या 2 ऑफ i हो जाएगा, और नीचे में ये क्या बनेगा। ये एक और बात है, आप ध्यान रखिए, कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई करिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट बोला जाता है, तो ये आप हमेशा रियल पार्ट, इसको रियल पार्ट बोलते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का सम हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए, एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी से आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आई स्क्वायर इंटू क्या ओ आई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर कितना माइनस ऑफ 1, और इंटू क्या वाई स्क्वायर, मतलब क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर। अब से सीधा डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का सम हो जाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर उसी का कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है, 1 है, तो आई में 1 मल्टीप्लाइड है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी से अब दिस इज इक्वल टू, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ आई, और ए प्लस कितना हो जाएगा, ए वाला 2 है, तो 2 माइनस 2 ऑफ आई डिवाइडेड बाई 2, 1 और 1 2 हो गया, डिवाइड करेंगे 1 प्लस आई, एंड प्लस क्या ए वाला 1 माइनस ऑफ आई, 1 माइनस ऑफ आई, ए वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू क्या 2 के बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस ढंग से चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया इसमें, बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्बिट्ररी मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कोई विशेष नहीं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको कंसीडर करना। 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, द डिफरेंस ऑफ जेड एंड इट्स कंजुगेट इज एन इमेजिनरी नंबर, मतलब जेड और उसका क्या कंजुगेट का डिफरेंस। तो मान लीजिए जेड कोई भी कभी भी अननोन कभी कॉम्प्लेक्स नंबर का बात कर रहा है, तो आपको क्या कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई ले लेना है। तो कभी भी अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा ही ले लेना है, x प्लस क्या है आई ऑफ y है, तो इसका कंजुगेट इसी को बोलते हैं। कंजुगेट ऊपर लाइन खींच देते इसको बोलते हैं, और कंजुगेट निकालते कैसे हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो x माइनस क्या आई हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, द डिफरेंस ऑफ जेड एंड इट्स कंजुगेट। तो फर्स्ट को अगर आप देखेंगे तो ए जेड और माइनस क्या जेड का कंजुगेट का डिफरेंस निकालिए, तो इसमें से इसको घटाइएगा, तो एक्स एक्स कैंसिल, 2 ऑफ क्या आई वाई हो जाएगा, मतलब आई इंटू 2 ऑफ क्या वाई हो जाएगा। कर रहा है कंजुगेट इज एन इमेजिनरी नंबर, वो एक इमेजिनरी नंबर है, तो ए एक हमेशा आई के टर्म में आएगा।
ए इमेजिनरी नंबर होगा। एंड बोला जा रहा है सम ऑफ जेड एंड इट्स कंजुगेट इज ए रियल नंबर, और उसका सम बोला जा रहा है। इसमें क्या है, जेड और उसका कंजुगेट का क्या सम, तो इसका सम करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल 2 ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये प्योरली रियल इमेजिनरी नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, प्योरली इमेजिनरी आप बोलते हैं इसी को। और ए क्या हो गया, रियल या प्योरली रियल, इसको आप कह सकते हैं प्योरली रियल या रियल नंबर। तो बोला जा रहा है वो कौन सा इसमें से सही है, तो 1 इज ओनली, 2 इज ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नॉर 2। तो आप बोल सकते हैं बोथ 1 एंड क्या 2, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं तो एक इमेजिनरी नंबर आएगा। और अगर 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 वो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसका सम करिएगा तो सम बोला जा रहा है तो क्या आएगा, प्योरली रियल आएगा। लेकिन कोई भी आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर यही अगर रियल हो जाएगा तो रियल हो जाएगा, तब ये वाला रियल कॉम्प्लेक्स नंबर रियल भी होता है, रियल हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और उस केस में x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0। 0 एक इमेजिनरी नंबर नहीं है, उस केस में क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या आपका वो बराबर नहीं आएगा। लेकिन आपका सम देखिए, अब ऐसा भी जेड हो सकता है, अगर इफ जेड इज इक्वल टू क्या, जेड ऐसे भी ले सकते हैं आई इंटू 0, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बोला जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एन आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इस केस में इसका अगर कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स और माइनस आई इंटू 0 मतलब एक्स ही होगा। इस केस में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करेंगे तो डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, मीन्स इमेजिनरी नहीं है। एंड अगर हम सम करेंगे तब क्या आ जाएगा, यहां से आप देख सकते हैं 2 ऑफ एक्स, इस केस में ए रियल हो जाएगा, ए नॉट इमेजिनरी नहीं है, ऐसा है। अगर जेड प्योरली रियल हो गया, इमेजिनरी हो गया, तब ए जनरल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, 3 केस बनता है। अगर ऐसा है तब देखे हैं, अगर हम लेते हैं इफ जेड इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं 0 एंड प्लस आई इंटू वाई, ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो अगर इसका कंजुगेट निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -0 माइनस आई ऑफ वाई, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज मीन्स आई वाई हो जाएगा, सिंपली ए आई ऑफ वाई हो जाएगा माइनस ऑफ। अब इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे जेड माइनस ऑफ जेड का कंजुगेट का, तो ये क्या हो जाएगा, आई और इनटू क्या 2 ऑफ वाई, इमेजिनरी हो जाएगा। लेकिन अगर सम करेंगे जेड और प्लस क्या जेड कंजुगेट, तो क्या आएगा, एक 0 आएगा, मतलब क्या रियल आएगा। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अगर आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो इस दोनों में अगर ऐसा या ऐसा हुआ तो दोनों सही होगा। डिफरेंस ऑफ जेड एंड इट्स कंजुगेट इज इमेजिनरी नंबर, इसमें भी इमेजिनरी नंबर है। सम देखिए, सम क्या है दोनों का, प्योरली रियल नंबर है या रियल है, तो प्योरली रियल नंबर है। इस केस में रियल तो हमेशा होगा, सम तो हमेशा ही रियल आ रहा है, देखिए चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर जेड ऐसा हो गया तो डिफरेंस वो हमेशा इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, मतलब 1 हमेशा सही होना कोई जरूरी नहीं है। कोई भी आर्बिट्ररी
कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होना जरूरी नहीं है। दो केस में पॉसिबल होगा लेकिन इस केस में नहीं होगा, इसलिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सम ऑफ जेड एंड इट्स कंजुगेट इज रियल, विच इज ऑफ द एबव इज करेक्ट। तो ओनली टू करेक्ट होगा, ओनली टू करेक्ट होगा, क्योंकि ये तीनों ही केस में चाहे कॉम्प्लेक्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो जनरल x और y दोनों जीरो नहीं हो सकता है, केवल y जीरो हो सकता है या x जीरो हो सकता है। ये तीनों ही केस में ये वैलिड है, इसलिए 2 सही है। अधिकतर लोग इसको लेके चलेंगे और लिख देंगे बोथ 1 एंड 2, जो गलत हो जाएगा। 1 सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट का डिफरेंस प्योरली इमेजिनरी भी या इमेजिनरी भी हो सकता है और इमेजिनरी नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है कहा जा रहा है, विच इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें से मॉडुलस क्या है? तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं i का पावर क्या 2n और इनटू i का पावर क्या 1, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -1 का पावर, ऑड पावर है ये वाला, 2 ऑफ n है, -1, ये ऑड नंबर है। तो क्या होगा देखिए, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, i का पावर क्या 2 और इसका पावर क्या n और इनटू i, और ये वाला क्या माइनस पर कभी भी ऑड पावर देंगे तो क्या आएगा माइनस, माइनस पर ऑड नंबर पावर क्या -1, तो -1 हो गया, ऐसा बन गया। अब i का पावर 2 कितना होता है -1, तो -1 का पावर क्या n और इनटू ए वाला माइनस ऑफ क्या i, ऐसा बन गया। इसी का मॉडुलस निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो इतना नहीं भी कर सकते थे हम लोग, सीधा डायरेक्टली इसका मॉडुलस लिखेंगे। इसका मॉडुलस -1 है, -1 एंड पावर n और -i का मॉडुलस निकालना है। तो क्या बनेगा, मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है अलग अलग का मॉडुलस कर सकते हैं, -1 का पावर n का मॉडुलस और इनटू क्या -i का क्या मॉडुलस। और यहाँ मॉडुलस अगर होता है Z1 और इनटू Z2 का मॉडुलस तो अलग अलग का मॉडुलस कर सकते हैं, ऐसा होता है प्रॉपर्टी। एंड दूसरा, अगर z का पावर n का मॉडुलस निकाल रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z का पावर क्या n, इस ढंग से कर सकते हैं। तो इसी का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 का मॉडुलस का पावर क्या n, यहाँ पर ए माइनस ऑफ i का क्या मॉडुलस। और मॉडुलस कैसे निकालते किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर x प्लस आई वाई का मॉडुलस निकालना है तो हम लोग निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, इसका मॉडुलस निकालिए तो क्या बनेगा माइनस यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर, और आई वाला टर्म नहीं है मतलब क्या इमेजिनरी है, पार्ट 0 है तो 0 का स्क्वायर, और इसको निकालेंगे तो सेम टाइप से क्या बनेगा 0 का स्क्वायर और क्या -1 का क्या होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 मतलब 1। लेकिन मॉडुलस निकालना था तो सीधा यहीं से भी निकाल सकते थे, आप सीधा डायरेक्टली इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। इसी का मॉडुलस सीधा कर दीजिए 2n प्लस 1 का 1, 2n प्लस 1 और इनटू क्या -1 का पावर क्या है 2n माइनस ऑफ 1, इसी का मॉडुलस करना है। तो अलग अलग का मॉडुलस कर सकते हैं, i का पावर 2n प्लस 1 का मॉडुलस और इनटू क्या -1 पर पावर 2n माइनस 1 का मॉडुलस, और दिस इज इक्वल टू, अभी ये प्रॉपर्टी बताए हैं पावर करके मॉडुलस निकालिए या मॉडुलस करके पावर करिए, वैल्यू एक ही होता है। तो आप लिख सकते हैं i का मॉडुलस का पावर 2n प्लस 1 और इनटू यहाँ पर -1 का
मॉडुलस पर पावर 2n माइनस ऑफ 1 और दिस इज इक्वल टू आई का मॉडुलस निकाले हैं अभी यहाँ पर, इसका पावर यहाँ पर कुछ भी रखिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, n है तो वो n 1 पर पावर n क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर इसका मॉडुलस अभी निकाले हैं, क्या हो जाएगा 1, 1 का पावर 2n प्लस 1 और माइनस 1 का भी मॉडुलस निकालेंगे 1, 1 का पावर क्या 2n माइनस ऑफ 1 और 1 पर कुछ भी पावर 1 होगा 1 इंटू 1 मतलब क्या 1 हो जाएगा। इस ढंग से कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, कहा गया है व्हाट इज दिस इज इक्वल टू, ए किसके बराबर होगा। चलिए इसको समेशन, समेशन का मतलब सम ऑफ सिमिलर टर्म, इसको समेशन करते हैं। तो समेशन ऑफ क्या है, ए आई टू द पावर n है तो n का वैल्यू 1 रखिए तो 1 हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई का पावर 1, आई का पावर 2, आई का पावर 3, आई का पावर 4 और सो ऑन। लास्ट में कहाँ तक रखेंगे, आई का पावर कितना, आई का पावर 8n एंड प्लस क्या 7, ऐसा है। ये क्या है, जीपी में है, ए आर इन जीपी, आर इन जीपी, जीपी में है तो जीपी का यहाँ पर फर्स्ट टर्म अगर देखेंगे तो आई है, एंड अगर कॉमन रेशियो देखेंगे तो क्या सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म डिवाइड करते वही कॉमन रेशियो होता है, तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो आई बन रहा है। एंड एन टोटल नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 2 3 सो ऑन कहाँ तक गया है 8n एंड प्लस क्या 7 तक गया है, तो यही n का वैल्यू है। तो n टर्म ऑफ जीपी का सम होता है a और इनटू 1 माइनस आर का पावर नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ आर। अब सबका वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर सबका वैल्यू रख देते हैं। a कितना है आई है, 1 एंड माइनस कॉमन रेशियो कितना है आई है, और नंबर ऑफ टर्म कितना है 8n एंड प्लस क्या 7 है, और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या 1 माइनस आई है, ऐसा हो गया। अब हमको क्या करना है, अगर कभी भी आपको सिखाए हैं आई टू दी पावर n है, कोई भी नेचुरल नंबर बड़ा पावर आ गया तो उसको छोटा में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना है डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आता है वही लिखना है। आई टू दी पावर r क्या है रिमाइंडर है, तो इसको अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे, इस टोटल को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या रिमाइंडर आता है, दिस इज इक्वल टू, आप डिवाइड करेंगे आई और क्या बनेगा यहाँ पर 1 माइनस आई का पावर, अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया 3 एंड डिवाइडेड बाई कितना 1 एंड माइनस क्या आई, इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिए तो आई एंड माइनस आई का पावर क्या 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ आई, और दिस इज इक्वल टू आई का पावर 4 कितना होता है तो 1, तो ए आई एंड माइनस ऑफ क्या 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या आई, और माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस ऑफ क्या आई और डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ आई, और एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा माइनस ऑफ 1, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस ढंग से करेंगे और आगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर का एनडीए का पीवाईक्यू कंटिन्यू कर चलते रहेगा आगे जब तक दूसरा टॉपिक इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ओके बाय।